यार महादेव गाइस, स्वागत है गाइस आप लोग को एक और नई वीडियो में। तो गाइस मैं उठ गया था और उठते ही मेरा सर दर्द बहुत हो रहा था। तो आज मैं वर्कआउट करने तो गया नहीं। तुम्हारा भाई उठा फटाफट से और मैं गया डॉक्टर के पास गया। मैंने अपना बीपी चेक कराया कि भाई 3 दिन हो गए सर दर्द हो रहा है मेरा, कि क्या हो रहा है, आखिर दिक्कत क्या है। डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बीपी वगैरह चेक करा तो बीपी वगैरह तो नॉर्मल था। तो फिर मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों हो रहा है। वो कह रहे बेटा आप कितनी देर सोते हो। मैंने बोला 6 घंटे सोता हूँ। कह रहे 6 घंटे एक बार में सोते हो। मैंने बोला नहीं। कह रहा बेटा ये नींद की वजह से हो रहा है, आपकी नींद पूरी नहीं होती। और मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं 6 घंटे 7 घंटे जो भी सोता हूँ उसके बीच में मैं बहुत बार उठता हूँ। बहुत ही रेयर होता है कि मैं नहीं उठ रहा हूँ पूरी रात। पर मैं 3 बजे से लेके अभी 11 बज रहे, देखो टाइम देख रहे हो, 11 बज रहे हैं। तो मैं अभी कल पूरी रात में 6 7 बार उठाऊँगा कम से कम, क्योंकि मेरे को एक बार में नींद आती ही नहीं है। तो मैंने उनको बताया, फिर वो कह रहे फ़ोन वगैरह कितना यूज़ करते हो। फ़ोन वगैरह तो देखो ज़्यादा ज़्यादा तो यूज़ होता ही है रात में 4 बजे से लेके 2 बजे तक। तो फ़ोन की वजह से ब्राइटनेस में एकदम कम रखता हूँ फ़ोन की। तो मैंने बताया उन्हें ऐसे ऐसे है, तो कह रहे कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, आप घर पे जाओ। और मैंने बोला कोई दवाई ववाई दे दो। कह रहे दवाई ववाई लेके क्या करोगे। सही बात है, सर दर्द है। कह रहे भाई दवाई लेके क्या ही करेगा। मैंने बोला दवाई मैंने कल खाई थी। कह रहा बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, घर जाओ आप रेस्ट करो, क्योंकि आप बता रहे हो 6 घंटे से। तो कह रहा कम से कम 8 घंटे आपको सोना चाहिए एक बार में। और एक बार में 8 घंटे सोऊंगा तो मैं तो जिम ही नहीं जा पाऊँगा, जैसे आज नहीं गया मैं। क्योंकि आज लेग्स डे था मेरा, और भाई लेग्स ट्रेन करने में पूरी बॉडी, मतलब पूरी बॉडी की जान लगती है और माइंड पे बहुत प्रेशर आता है स्क्वाट्स करने में, लेग प्रेस करने में। तो इसीलिए मैं तो वर्कआउट करने नहीं गया। मैंने बोला भाई इतना रिस्क क्यों ही लेना है ना। कल भी बहुत दर्द हो रहा था, कल तो बैक ट्रेन कर ली मैंने। तो आज तुम्हारा भाई जिम गया नहीं, क्योंकि भाई तबीयत ही ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं गया, वरना मैं चला जाता जिम। कल भी 2 दिन से जा रहा था मैं। अभी भी मैं डॉक्टर के पास गया, मैं सोचा वर्कआउट कर लेता हूँ। फिर मैंने कहा यार इतना क्यों ही प्रेशर लेना है ना। तो कह रहा जाओ आप घर पे जाओ सो। तो अब मैं घर पे आ गया था और अब देखता हूँ कुछ खाता हूँ, उसके बाद सोता हूँ। अब यही है ना, एक बार में ऐसा पता है, जब से ब्लिंकिट का काम ज्वाइन करा है जब से ऐसा हो रहा है कि वन गो में नींद पूरी होती ही नहीं है। रात में आता हूँ 2 बजे आता हूँ, 2 2 10 2 20 पे आता हूँ। फिर आता हूँ खाना खाता हूँ 10 मिनट में, आधा घंटा एडिटिंग करने में लग जाता है, 3 बज जाते हैं मेरे को पूरे। तीन, फिर वीडियो डालते डालते 3:20। कल तो 3:30 बजे सोया था रात को और सुबह उठ गया 10 बजे। उसके बीच में भी 6 7 बार उठ जाता हूँ मैं। तो इसकी वजह से अभी मैं भी अपना शेड्यूल, ये रात में 2 घंटे जो उन्होंने, पहले ऐसा होता था कि 1:30 बजे तक मैं घर आ जाता था, अपना खाना वाना खा के 2 बजे सो जाता था। मैक्स टू मैक्स 2:20 होता था, अब तो 2:20 घर ही आता हूँ। तो 3:20 ऑब्वियसली बातें हो गई। पर कोई नहीं, अब भाई ऐसा चल रहा है तो अब ऐसे में बॉडी को ढालना पड़ेगा शेड्यूल में। तो अभी मैं घर आ गया हूँ, अब मैं कुछ खाता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोग से। तो गाइस उस समय तुम्हारा भाई रेस्ट करके रेस्ट करने के नाम पे भाई सो गया था। और भाई आदत ना मेरी बहुत गलत हो गई है, मैं बहुत सोने लग गया हूँ। रात में मेरे को नींद आती नहीं, दिन में मेरी नींद खुलती नहीं। कोई नहीं, इस पर काम करता हूँ ना अब मैं। ये भी एक मेरी बुरी आदत में आ चुकी है। तो अभी शाम हो गई थी, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, 4:10। आज एक बात की खुशी है कि मैं अपने ऑन टाइम काम पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं लेटा फिर मैं सो गया। सो के ज़्यादा सर दर्द हो रहा है मेरा, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं उठ रहा हूँ 2 3 घंटे इधर उधर घूमता हूँ, जिम विम जाता हूँ, फिर आके फिर सो जाता हूँ। अब मैं कल से दिन में नहीं सोया करूँगा। कल से दिन में मेरे को बहुत सारे काम करने हैं अपने, जैसे कपड़े वपड़े, मेरा जहाँ मैं कपड़े रखता हूँ वो ख़राब हो रहा है। मेरे शूज़ बहुत गंदे हो रहे हैं, गंदे पहन के घूम रहा हूँ आजकल मैं अपने वाइट वाले। तो ये सब वॉश वॉश करता हूँ। और वैसे भी अब तो गर्मी इसी आ ही गई है, पहले मैं गर्मियों में नहीं सोता था इतना, पता है। सर्दी में ज़्यादा ही आलस आता है बॉडी में, पर कोई नहीं, सुधार की एक नई किरण पड़ चुकी है मेरे ऊपर। अब मैं कल से दिन में नहीं सोऊंगा। तो अभी चलते हैं काम पे। अभी ये इतनी मोटी मोटी जैकेट पहनने ना गर्मी लग रही है इसमें, पर कोई बात नहीं भाई। अभी दिल्ली में बारिश बता रखी है अपकमिंग डेज़ में ना, तो कोई भी मौका नहीं देना इस बार ना बीमार होने का। तो इसलिए मैं अभी पहन के जा रहा हूँ। अब चलते हैं हम काम पे, मिलता हूँ आप लोग से स्टोर पे जाके। तो गाइस स्टोर पे आ गया था, पहला ऑर्डर मिल गया मेरे को, और ये गाड़ी लग रही है हमारी सामान की। भाई जिसमें थैले आते हैं वो लेट आती है और ये वाली जल्दी आ जाती है। तो चलता हूँ ये वाला ऑर्डर लेके कस्टमर के पास, आते ही बच गया था। गाइस पहला ऑर्डर लेके पहुंच गया मैं कस्टमर की लोकेशन पे, और भाई सेकंड फ्लोर का ऑर्डर हो गया है। और बाहर इतनी चिलमिलाती हुई धूप हो रही है ना, गर्मी लग रही है मेरे को तो। पर से मैंने क्या पहन रखी है, क्या कर भाई, सेफ्टी में तो रहना पड़ेगा। ये
एकदम से ठंड हो जा रही है, एकदम से गर्मी हो जा रही है। इसी वजह से मैं पिछली बार बीमार हुआ था, पर इस बार ये गलती नहीं कर। गाइस स्टोर पे जाके एक और ऑर्डर लेके मैं आया था कस्टमर की लोकेशन पे, और भाई कस्टमर को मैंने 2 कॉल कर दी हैं और सपोर्ट वालों ने भी कॉल कर दिया। वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो काट रहा है। भाई कस्टमर इतना दिमाग ख़राब करते हैं ना कभी कभी। अब इसे ऑटोमेशन से कैंसिल करने के लिए 15 मिनट लगेंगे। अब 15 मिनट एक ऑर्डर लेके कैंसिल कर, और पता क्या होगा, जब 10 मिनट हो जाएंगे ना और उससे कॉल जाएगी, कॉल उठा लेगा। भाई बड़ा यार, क्या ही बताओ यार, ये ऐसे कस्टमर के ऑर्डर गिर जाते हैं ना, कसम से इतना गुस्सा आता है ना। और फिर बोलेगा भैया मेरे को तो कॉल ही नहीं आ रही। अभी मैं दोबारा और ट्राई करता हूँ कॉल करने की, फिर अगर नहीं होगा तो फिर ऑटोमेशन फॉलो कर। तो भाई जहाँ पे 15 मिनट वेट करने के बाद कस्टमर नहीं आया, तो अभी ऑर्डर मैंने कैंसिल करवा लिया है अपना, इसलिए स्टोर पे। गाइस वो हैदरपुर का ऑर्डर कैंसिल कराने के बाद मैं एक और ऑर्डर लेके पहुंच गया था कस्टमर की लोकेशन पे। बढ़िया अपने दिमाग को ये समझाते हुए कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसके पीछे भी भगवान की कुछ रणनीति होगी। और मौसम का मज़ा लेते हुए तुम्हारा भाई पहुंच गया कस्टमर के घर पे। आज इस गली में डॉग्स नहीं थे, वरना इस गली के डॉग्स भाई मेरे पीछे पड़ जाते हैं, पर उसमें से कुछों से मेरी जान पहचान है तो वो मेरे को कुछ नहीं कहते। इसी के साथ तुम्हारा भाई पहुंच गया कस्टमर के घर पे। तो गाइस एक और ऑर्डर लेके पहुंच गया था मैं कस्टमर की लोकेशन पे, और स्टोर पे जाके मैंने सामान दे दिया था, प्रेम को हैंड ओवर करना था, और ये ऑर्डर पे रखा भाई 42 का। तो चलते ये वाला ऑर्डर देते हैं अब बी फ्लोर पे। आज पैसे बहुत कम दे रहा है, कल तो जब भी थोड़े ठीक दे रहा था, पर कोई बात नहीं। हमारे साथ जो भी होता है वो भाई सब कुछ प्री प्लान्ड है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अभी मैं वहाँ पे 15 मिनट खड़े के लिए सोच रहा था कि यार एक ही ऑर्डर पे 15 मिनट लग गए मेरे तो। मैंने बोला "अब तेरी धक्का मार दी"। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं भाई, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी हो रहा था भगवान की रणनीति होती है ये। कल भी ऐसे हुआ था पता है, फिर कल शाम को मेरे को, कल भी ट्रैफिक इतना था, मैं फंस गया था भाई। मैं तो फंसा नहीं, एक मेरा दोस्त मेरी बाइक लेके चला गया था, तो उसको मैं आधे घंटे तक वेट कर रहा था, और ट्रैफिक में फंस गया बाइक ले जाके। पहले मैं उसकी ले गया, मैं तो निकल के आ गया, फिर वो ले गया, तो फिर कल इसलिए लेट हो गया था बहुत ऑर्डर मारने में। भाई मैं आप लोग से बात कर रहे थे, इतने में कस्टमर आ गए, और लग रहा है आज हमारे शालीमार में पानी नहीं आ रहा है। पहले वाला ऑर्डर जो कैंसिल करा के लाया उसमें भी 6 पानी की बोतल थी, इसमें भी 4 पानी की बोतल थी, तो फिर चेंज का भाई बहुत पंगा पड़ता है ना, चेंज होता ही नहीं है कस्टमर पे, तो मेरे पे कुछ नहीं। तो फिर 5-10 मिनट यहाँ भी ख़राब हुई, मैं खड़ा रहा भाई 5 मिनट तक, फिर कस्टमर कह रहे भैया ऑनलाइन कर देते, पहले कर देते यार, पर कोई नहीं। अब भाई एंड भाई हम कुछ नहीं कर सकते, इतना एफर्ट मारेंगे ना हम कि जल्दी हो जल्दी, चीज़ें उतनी लेट होगी। इसीलिए भाई जो हो रहा है उसको सत्य मान के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए हमको। तो गाइस स्टोर पे आके मेरे को एक और ऑर्डर मिल गया था, और ये था हैदरपुर मेट्रो स्टेशन का ऑर्डर। तो मैंने फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे गूगल मैप लगा के पहुंच गया मैं हैदरपुर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पे। और कस्टमर से मेरी पहले बात हो चुकी थी, उन्होंने पहले मेरे को गलत लोकेशन पे बुला लिया, फिर मैंने उनको थोड़ा समझाया तो वो कह रहे हाँ हाँ भैया जो आप कह रहे हो वही सही है, वहीं पे आ जाओ, तो मैं पहुंच गया था फटाफट। तो गाइस ऑर्डर मारते मारते मेरे को रात हो गई थी, एक और ऑर्डर लेकर पहुंच गया मैं कस्टमर की लोकेशन पे। और गाइस आज ट्रैफिक ने भाई बहुत दिमाग ख़राब कर दिया था, बहुत जाम लगने लग गया यार हमारे इधर ना। और वो जो मैं बता रहा था ना, ऑर्डर लेके गया हूँ मैं मेट्रो स्टेशन का, वो भाई आके मेरे से कह रहा भाई ब्लिंकिट की फ्रेंचाइजी लेनी, कितने की मिलेगी। मैंने बोला भाई ब्लिंकिट ने भाई सबका काम वो कर रखा है। कह रहा भाई आप बताओ कितने की फ्रेंचाइजी मिलेगी। मैंने बोला भैया मेरे को तो पता नहीं है, भैया भी थोड़े ठीक ठाक लग रहे थे, कह रहे भाई फ्रेंचाइजी दिला दो ब्लिंकिट की कुछ भी करके। हाँ भाई मैं नहीं दिला सकता। फिर आके फिर और ऑर्डर मारे स्टोर पे, अभी एक और ऑर्डर लेके आ गया मैं इस गली में। भाई कस्टमर से बात हो गई है, देखते भैया कितनी देर में आएंगे अभी। और ऑर्डर अभी रात में अब 12:30 करीब हो रहे रात के ना, ऑर्डर अभी तक सही बज रहे थे। शाम में तो ऑर्डर मतलब ट्रैफिक की वजह से काम पूरा टूट जाता है शाम में आजकल, पता नहीं इतना ट्रैफिक क्यों लगने लग गया शालीमार में, क्योंकि बड़े ट्रक जाते हैं मंडी के, और रॉन्ग साइड का ज़्यादा जाम लगता है हमारे इधर रिक्शे वालों का और बाइक वालों का, तो उनका भर भरपाई भी हमें ही करनी पड़ती है। भाई यहाँ पे खड़े खड़े 5 मिनट हो गए, भैया देखता हूँ कब आएंगे। मेरे को तो पता भी नहीं था यहाँ भी घर है, मैं तो 1.5-2 साल हो गए पहली बार आया उस गली में ऑर्डर लेके, आज तक नहीं आया था मैं तो। ये रहा मेरा ऑर्डर, मैं करता हूँ कस्टमर का वेट, फिर अभी और काम करते हैं, अभी 1-1.5 घंटा और करूँगा, फिर 2 बजे तक घर जाऊँगा।
घर जाके मिलता हूँ आप लोग से। गाइस वो वाला ऑर्डर देने के बाद एक ऑर्डर लेके आ गया था, मैं जा रहा था ऑर्डर लेके, और भाई यहाँ पे शालीमार में ना रात में बंद कर देते, देख रहे हो बैरिकेड लग गए हैं, अब पूरा बैरिकेड लगा रखा है। अब मैंने कॉल करी है कस्टमर को, कस्टमर कह रहे भैया आप घूम के आओ। मैंने बोला भाई मैं घूम के नहीं आ रहा, चाहिए तो आओ इधर लेने वरना कैंसिल कर दो। भाई यहाँ के अभी 30 रुपये भी नहीं देगा। अब यहाँ से पूरा NSP से पूरा पीतमपुरा घूम के मैं उधर जाऊँगा तो सामने वाले ब्लॉक में, और इधर से जाने का रास्ता भी नहीं है। मैंने बोला भैया ऑर्डर चाहिए तो इधर आ जाओ। कह रहे भैया 2 मिनट में, 2 मिनट मैं तो कह रहा हूँ कि भाई कैंसिल करा देगा तो सही है, कहाँ से आएगा, JNJU ब्लॉक बहुत अंदर है। देखते हैं अब क्या करता है भाई बंदा। मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे, और रात में देख रहे हो कितना सन्नाटा हो गया, पूरा अंधेरा अंधेरा ही हो रहा है। भाई कस्टमर आ गए थे ऑर्डर लेने, भाई भैया बहुत हम्बल थे, वो बेचारा स्कूटी से आ गया ठंड में, वरना भाई ये JNJU ब्लॉक वाले बंदे आते नहीं ऑर्डर लेने। कई बार हम पैदल जा रखे हैं, मैं 1-1 किलोमीटर अंदर गया उधर पैदल देने। पहले तो थोड़ा खुला भी रहता था, पर वो भैया कह रहे भैया कोई बात नहीं बनता तो आप भी कैसे खाओगे। भाई ऐसे अच्छे कस्टमर भी आते हैं, अच्छा लगता है देख के कि भाई इंसान को इंसान भी समझते हैं ना बंदे, ऐसा नहीं समझते कि भाई 30 रुपये खर्च करे तो अब यही आएगा। भाई वहाँ पे वो भैया को ऑर्डर देने के बाद मैं आ गया था घर पे। घर पे आके अब मैं खाता हूँ खाना, उसके बाद अपनी एडिटिंग में चाहता हूँ। और टाइम देख रहे हो कितना हो गया, 2:25 हो गए हैं। एडिटिंग करके गाइस वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भाई सब घर पे रहो। ठंड फिर से बढ़ने लग गई है, आज फिर से हाथ फ्रीजिंग होने लग गए बाहर, 2 दिन से नहीं हो रहे थे। पता नहीं ठंड भी क्या ही चाह रही है, कम ज़्यादा हो रही है, पर कोई बात नहीं, ठंड जो चाह रही है हम वो ऐसा नहीं होने देंगे, हम कपड़े पहन के